नमस्कार। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं ये है सेक्टर 12 के बाहर जहां पे कांग्रेस सत्याग्रह कर रहे हैं और चरखा काटा जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें आज केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता सेक्टर 12 में धरने पर बैठ गए हैं, सत्याग्रह पर बैठते हैं और आपको बता दें कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, एक भी पंखा नहीं लगाया हुआ है। इस मौके पर पहुंचे हैं करनाल के प्रभारी लहरी सिंह। आप देख सकते हैं महात्मा गांधी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 12 से कांग्रेस का सत्याग्रह। आपको बता दें कांग्रेस ने आज सत्याग्रह करने का ऐलान किया था और जिसके तहत करनाल के कांग्रेसी आज सेक्टर 12 में सुबह से दोपहर 2 बजे तक सत्याग्रह के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आपको बता दें केंद्र सरकार की उनकी नीतियों के खिलाफ सत्याग्रह किया जा रहा है और ये जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ के सत्याग्रह की जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं। काफ़ी कांग्रेस के जो नेता हैं, वर्कर हैं, वो सब यहाँ पहुँचे हैं और इसी में हम आपकी जो हरियाणा पंचायती राज प्रकोष्ठ के चेयरमैन हैं उनसे हम आपकी बात कराएंगे। डॉक्टर सुनील हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार सत्याग्रह करने की क्या जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर साहब, सत्य की जरूरत तो हमेशा ही पड़ती है और जब इस देश के अंदर तानाशाही बढ़ जाए और असत्य का बोलबाला हो तो सत्य का आग्रह करना बनता भी है। ये गांधी का देश है, नथुराम गोडसे का देश नहीं है। गांधी के देश के अंदर जब जब सच्चाई को दबाने का प्रयास किया जाएगा तब तब कांग्रेस का कार्यकर्ता गांधीवादी तरीके से सत्य का आग्रह करेगा। आज पूरे देश के अंदर हर जिला मुख्यालय पे कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता सड़कों के ऊपर सत्याग्रह की लड़ाई लड़ रहा है और इसके पीछे मंशा हमारी ये है कि जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार गैर संवैधानिक तरीके से अलग अलग जो हमारे स्वतंत्र इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर लगाम लगाने का काम कर रही है, जिस तरीके से देश की सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्लीन चिट देने के बाद भी ईडी और सीबीआई को अपने हाथों की कठपुतली बना के काम करती है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ईडी कुछ नहीं बोलती और जो सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हैं उन लोगों को गलत तरीके से लोगों के बीच में प्रदर्शित करने के लिए, उनका कैरेक्टर एसिसिनेशन करने के लिए ईडी के द्वारा बार बार पूछताछ करने के बहाने बुलाया जाता है, तो वो बिल्कुल गैर संवैधानिक है। और गैर संवैधानिक इसलिए है कि कोई भी एफआईआर उनके खिलाफ इस आवाज के अंदर लॉन्च नहीं की गई है और ये देश के अंदर पहली बार चल रहा है कि बिना एफआईआर के किसी को पूछताछ के लिए ईडी बुलाती है। तो पूरा देश जानता है कि किस तरीके से भाजपाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो देश की सरकार नहीं बन पाई, अपितु सत्ता का खेल खेलने के लिए लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं का और विपक्ष का चरित्र हनन करने का काम कर रही है। जैसे आपको क्या लगता है कि पहले ईडी को मुकदमा दर्ज करना चाहिए या नोटिस जारी करना चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए, कहीं पे भी पूछताछ होती है तो एफआईआर पहले लॉन्च होती है। आप मांग करते हैं पहले मुकदमा दर्ज करें? मैं मांग ये करता हूं कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि नेशनल हेराल्ड मामले के अंदर कोई घोटाला नहीं है तो उनको इसको अछूता रखना चाहिए। बार बार छूने की जरूरत क्या है? मैं ये मांग करता हूं कि इस देश के अंदर सर्वोच्च न्यायालय का मान सम्मान होना चाहिए, इस देश के अंदर हर नागरिक का सम्मान होना चाहिए और इसी देश के नागरिक जो हैं वो आदरणीय राहुल गांधी जी भी हैं। तो गलत तरीके से कैरेक्टर एसिसिनेशन के लिए जो काम किया जाता है, जिसके पीछे सरकार की मंशा गलत होती है, उस काम के विरोध में हम सत्याग्रह में बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, काफ़ी गर्मी है, कोई पंखा भी नहीं लगाया, आप लोगों ने कूले में बैठे हैं, कैसा लग रहा है सत्याग्रह पे? दांडी यात्रा याद है? गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, पंखे लेके चले थे क्या? गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी जब नमक के ऊपर अंग्रेजों ने कर लगाया था। आज इस देश के अंदर दोबारा गेहूं और नमक के ऊपर कर इन काले अंग्रेजों ने लगाने का काम किया। तो आज कांग्रेस का कार्यकर्ता फिर सड़कों पे उतरा। भारतीय जनता पार्टी उन अंग्रेज लोगों से कम नहीं है जो हमें सताते थे। आज उन्होंने खाद्य पदार्थों के ऊपर 5 से लेकर 15% तक का जो 24% तक का जो कर लगाया है उसके खिलाफ आज ये जो ईडी का ड्रामा आपको दिखाई देता है, ये एक लोगों के आंखों के ऊपर परत चढ़ाने का काम है। आज नौजवान बेरोजगारी के बारे बात ना करें, आज गृहिणी और आम आदमी महंगाई के बारे बात ना करें, आज लोग इस सरकार से कोई सवाल ना पूछें, आज लोग विकास की बात ना करें, इसलिए इन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत का ऐलान किया। और कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब क्या है? कांग्रेस
एक विचारधारा है। इसी विचार से देश का संविधान निकला है। कांग्रेस मुक्त का मतलब है देश के संविधान को मुक्त करना, और देश के संविधान का मुक्त करने का मतलब है कि जिस तरीके से बड़े बड़े इस्लामिक कंट्रीज के अंदर एक धर्म के कारण उन लोगों का ह्रास हुआ, ये लोग भी इस देश का उसी प्रकार से ह्रास करना चाहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, आप देख सकते हैं ये सत्याग्रह जो यहाँ चल रहा है, तो डॉक्टर साहब ये सत्याग्रह रेगुलर चलेगा, किस तरह से आज का सांकेतिक रहेगा या आगे भी एजिटेशन रहेंगे? देखिए, ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से सांकेतिक एक सत्याग्रह रखा गया है, और दोबारा से जैसी हमें आवश्यकता रहेगी और अगर हमें लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी इन आदतों से बाज नहीं आ रही है और गलत तरीके से भ्रष्टाचारियों को छोड़ के सत्य के राह पर आगे चलने वाले लोगों को परेशान करने का काम करती है, तो हम दोबारा से फिर सत्याग्रह की लड़ाई पे सड़कों पे उतरेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं काफी कांग्रेस के लोग यहाँ पर सत्याग्रह में बैठे हुए हैं, चरखा भी लिया हुआ है, सांकेतिक चरखा दिखा रहे हैं यहाँ पर। और उसके अलावा हम आपको सुनवाएंगे इस सत्याग्रह पे जो मौजूद है कांग्रेस के नेता, उनका क्या कहना है। दोस्तों, सत्याग्रह पर हमारे साथ है करनाल के प्रभारी लहरी सिंह जी, उनसे जानेंगे इस सत्याग्रह के बारे में उनका क्या कहना है। क्या कहना चाहेंगे सत्याग्रह के बारे में? आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस सरकार कोई और कोई काम ही नहीं रहा, कि जब भी कोई आदमी कोई क्वेश्चन करता है तो उसके पीछे ईडी को लगा देते हैं, उसके पीछे सीबीआई को लगा देते हैं, उसके पीछे पुलिस को लगा देते हैं। यानी कि समझ में नहीं आया कि किस हिसाब से। अब आज जो है ना, मैं मोदी जी की पुरानी बाइट देख रहा था कि भाई ये इस पे भी टैक्स लगा दिया, इस पे भी लगा दिया, इस पे भी लगा दिया, और आटा महंगा हो गया, ये हो गया, और अब तो सांस लेने पे भी टैक्स लगाने वाले हैं। ये इतना बुरा हाल कर दिया। अब आप ये बताओ कि भाई जो जिस केस में सोनिया जी को, राहुल जी को बुलाया है, वो केस ही नहीं कोई है। भाई हमारी जो पार्टी है, पार्टी का अखबार है, अखबार के जो है ना सभी एम्प्लॉइज़ को तनख्वाह देनी थी, और उसमें कोई बिजनेस नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई। किसी आदमी को भूखे मार दे जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनको तनख्वाह तो देनी है ना। वो एक कर्ज लिया, कर्ज वापस हो गया, उसमें बताओ क्या मनी लॉन्ड्रिंग हुई। ये तो एक जो है ना खाम खा का। क्यों कोई आदमी पूछता है कि जी आटा महंगा हो गया, दाल महंगी होगी, और आपका पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, उसको डाइवर्ट करने के लिए कि भाई इनको जो है ना इस काम में लगा दो, ताकि ये लोग जो है ना रास्ता भटकते रहें और हमारी तरफ जो है ना कोई उंगली ना उठाए। इससे ज़्यादा हिस्ट्री में जब से देश आज़ाद हुआ है आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि कोई, अरे भाई हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे, जो है ना राजीव गांधी रहे, नरसिम्हा राव रहे, इंदिरा गांधी जी रही, और जो कितने मतलब प्रधानमंत्री हमारे हो, सब ने देश की प्रॉपर्टी, देश की धरोहर बनाई है। और वो पहला मौका है कि धरोहर बनी बनाई भारत को जो ना जो विकास के रास्ते पर ले जा रहे थे, उसका विनाश करने के लिए सारी जो है ना धरोहर को बेच दिया। आपको लगता है ये कांग्रेस मुक्त अभियान है ये वाला? वो कांग्रेस मुक्त अभियान उन्होंने चला रखा है, लेकिन जैसे जो है ना मतलब इनको ये अब कम से कम इनके ऊपर फोबिया है, इनके दिमाग में सिर्फ कांग्रेस है, और ये फोबिया ही इनको लेकर के बैठेगा और कांग्रेस आएगी। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं दावा है कांग्रेस आएगी। कहाँ पे आएगी? भारत में और हमारे करनाल जिले में। और ये मुख्यमंत्री जी की जो है ना ये यहाँ से एमएलए हैं, वो अगली बार देख लेना, अगर वो एमएलए बन जाए तो यहाँ कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनेगा। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं सत्याग्रह में, और जिस तरह से बात की जा रही है कि हरियाणा भाजपा मुक्त होने का, इस तरह का कोई अभियान चलने वाला है क्या? हाँ जी, भाजपा मुक्त हरियाणा से अभियान चलाने वाले हो? हमें जो ना ये तो अभियान चलाना ही पड़ेगा। हमने सोचा था कि भाई ये राष्ट्रवादी बात करते हैं, ये जो है ना देश को आगे बढ़ाएंगे, और वो तो सारा ही उलट निकला। अब पब्लिक भी समझ गई है। हमने पब्लिक को बहुत समझाया था पहले
कि भाई ये धोखेबाज हैं और इन धोखेबाजों से बचो। लेकिन अब पब्लिक को खुद पता लग गया कि जब आटा लेने जाते हैं, जो है ना दूध लेने जाते हैं, दही लेने जाते हैं, उन पर टैक्स जो है ना शुरू हो गया। इस तरह के जो अभियान है आगे भी चलते रहेंगे। चलते रहेंगे, जब तक चलते रहेंगे, जब तक ये यहाँ से जो है ना रुखसत नहीं होते। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह से सत्याग्रह के अंदर तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों चलिए आपको सुनवाते हैं और नेताओं का इस अभियान में क्या योगदान है और उनका क्या कहना है। आज हम सभी कांग्रेस जन यहाँ सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ यहाँ सत्याग्रह के ऊपर बैठने आए हैं। जो ये सत्याग्रह चलेगा 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जो आज के मौजूदा शासक हैं, जो आज की मौजूदा सरकार है, उन्होंने हमारी पार्टी के नेता, पहले राहुल गांधी जी, अब श्रीमती सोनिया गांधी जी। श्रीमती सोनिया गांधी जी वो कांग्रेस की अध्यक्षा हैं। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत से बलिदान दिए, बहुत सा देश के लिए काम किया। ये वो गांधी परिवार है जिन्होंने देश के लिए अपनी कई पीढ़ियां खोई। आज उनको ईडी द्वारा बुलाया जा रहा है। पहले राहुल गांधी जी को बुलाया था, आज माननीय सोनिया गांधी जी को बुलाया जा रहा है। किस केस को लेकर बुलाया जा रहा है? उनके ऊपर केवल राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनकी छवि को गलत करने के लिए ये केवल और केवल प्रपंच रचे जा रहे हैं, जो देश और प्रदेश की जनता बिल्कुल नहीं मानेगी। सबको पता है ये कौन खेल खेल रहा है, कैसे खेल खेल रहा है। ये एक ऐसे केस में बुलाया जा रहा है जिस केस में कोई लेन देन ही नहीं हुआ, किसी प्रकार का किसी को नफ़ा नहीं हुआ, तो नुकसान किसको हुआ? ईडी किस चीज़ के लिए? देश की जनता ये नहीं समझ पा रही किस चीज़ के लिए इनको बुलाया जा रहा है। हमेशा कांग्रेस के नेता, कांग्रेस पार्टी मौजूदा शासन के खिलाफ ये जो दमनकारी नीतियां हैं, इनके खिलाफ सड़क पर और सदन में सदैव लड़ती रहेगी, प्रदेश की और देश की जनता के लिए। अगला कदम जो भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, कांग्रेस का आमजन और कांग्रेस कार्यकर्ता मिलकर सड़कों पर संघर्ष करने के लिए सदैव तैयार रहेंगे। धरना जो यहाँ जिला कमेटी द्वारा रखा गया है, ये जो श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जो है ईडी का डर दिखा रहे हैं, जबकि ये मामला 2016 में बंद कर दिया गया था। और जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार व राज्यों की सरकारें जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनसे उस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए देश की जनता का आज ये इस तरह के कदम उठा रहे हैं। और इस मामले से श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल जी का कोई लेना देना नहीं है, केवल अपने भ्रष्टाचार के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा स्टेप उठाया जा रहा है। क्या कहना चाहिए? एजेंसी पूछताछ कर रही है लेकिन कांग्रेस सड़कों पे है। देखिए एजेंसी पूछताछ तो तब करे ना तब कोई मामला हो, कोई मामला ही नहीं है। और खामखाई देश की जनता का ध्यान भटकाने के अलावा ये आज अपने जो इन्होंने मुद्दे लेकर सरकार में आए थे, उन मुद्दों पे काम ना करके ये जनता को गुमराह करने का कार्य कर। आज कितने बजे तक बैठेंगे? आज 11 बजे से 2 बजे तक का हमारा ये सांकेतिक धरना है और इस पे 2 बजे तक हम लोग बैठेंगे। और ये एक संकेत है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का कि हम गांधीवादी हैं, गांधी जी की नीतियों पे चल के इस सरकार को यहाँ से खदेड़ने का कार्य करेंगे। और आने वाला जो समय होगा 2024 का होगा, जनता इनकी हरकतों से वाकिफ़ है और जो ये षड्यंत्र करना चाहते थे वो एक एक करके ये कर रहे हैं और उससे इनको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इससे जनता को सब कुछ मालूम है कि सोनिया गांधी जी का और राहुल जी का ईडी से कोई इस पूछताछ के मामले में कोई बात नहीं। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.